हेलो एवरीवन, आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे। और आज के सेशन की बात करेंगे यहाँ पे। आज के सेशन की जो सबसे खास बात होने वाली है वो खास बात ये है गाइस, आज के सेशन की यहाँ पे हम लोग स्पेशली कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस हमारे ऊपर में देख रहा हूँ जब है ना, मतलब कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं लाइट की वजह से, तो वही मेरा ध्यान ऊपर में था थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा इन चीज़ों को लेके कि सर का ध्यान ऊपर में कहाँ जा रहा है। तो आइए गाइज, लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन की जो सबसे खास बात होने वाली है, ठीक है, वो खास बात ये है कि आज हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट কে বলে ঋষিকেশে লোকেরা সুযোগ পেলেই সাজে, অথবা খান্ডুয়াতে প্রেমের ইশারা চলে না। যেখানে ইন্টারনেট পৌঁছয় সেখানে আমরা পৌঁছে দিই বিআইএস হলমার্কযুক্ত গোল্ড জুয়েলারি। এভাবেই তো स्टार्ट हो चुका है लैपटॉप में भी मेरे, है ना। मैं वही सोचूं मेरा फ़ोन कैसे बजने लगा, बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये तो लैपटॉप में बज रहा है ना। आइए, बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये लैपटॉप में बज रहे हैं, है ना। हेलो एवरीवन, आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन की सबसे खास बात यहाँ पे क्या होने वाली है गाइस, कि जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं या जो भी बच्चे यहाँ पे मतलब इस सेशन को रिकॉर्डेड के तौर पे देखेंगे या देख रहे हैं, तो वो बच्चे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट गाइस। यहाँ पे कुछ बैचेज जो है वो 27 तारीख से स्टार्ट होने वाले, 27 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। उन बैचेज की खास बात ये है कि 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैच और 70 से ज़्यादा प्लस एजुकेटर, जो कि 20 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे में रिकॉर्डेड कंटेंट्स देने वाले हैं। 40,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस वीडियो रिकॉर्डेड सेशन और 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और 98% बच्चों का ट्रस्ट यहाँ पे अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 27 तारीख से जो भी बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उनमें आपका पहला बैच है रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेज है हमारे, जहाँ पे टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री, अनलिमिटेड एक्सेस, फुल सिलेबस कवर। इसके बाद कोर्स विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम। इसके बाद फाउंडेशन बैच, देन रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच के साथ साथ यहाँ पे है ना फिनिश बैच फॉर आईबीपीएस एसओ एंड एएफओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स बैच फॉर राज्यसभा अधिकारी एंड आईबीपीएस पीओ, है ना, प्री अचीवर्स बैच। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे बैचेस के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहूँगा कि गाइज यहाँ पे जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले है ना, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे कमेंट करना शुरू कर दीजिए गाइज। रेज अ क्वेरी एंड अ डाउट। आपके यहाँ पे जो भी क्वेरी होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो आप रेज करेंगे एंड गेट द इंस्टेंट सॉल्यूशन टू द लैक्स ऑफ क्वेश्चन एंड हाई क्वालिटी सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड इफ द सब्सक्राइब लर्नर, इफ द क्वेश्चन इज यूनिक, then the subscribe learner are get detail the video solution available for bank exam। my dear friends, इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बुक से कहीं से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहला काम डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाओ, क्वेश्चन का इमेज क्लिक करो। क्वेश्चन का इमेज जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन का इमेज जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो एक बात हमेशा वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और सब्जेक्ट चूज करने के बाद ही आप वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा, ठीक है। ऑन गोइंग एंड अपकमिंग टेस्ट, एसबीआई पीओ टेस्ट जो कि 6 नवंबर को है, आने वाला है। 4 अक्टूबर को ये टेस्ट सीरीज हो चुका है, आप रिव्यू दे सकते हैं, इसका देख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये सारे टेस्ट सीरीज जो है आपके, देखिए कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपके अपकमिंग है, जैसे आपका ये 29 तारीख वाला है, अपकमिंग है, इंग्लिश का वीकली मॉक। गाइज, अगर आपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप कोड यूज करेंगे AN10 और उस AN10 में 2 साल के साथ 8 महीने का कोर्स एक्स्ट्रा। यानी जो बच्चे यहाँ पे अभी के दौर में, जो बच्चे अभी यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है, वो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो बच्चे यहाँ पे SSC और बैंक दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कोई सा भी ज्वाइन हो, कोड आपका डलेगा AN10, तब जाके 1 साल के साथ 4 महीने और 2 साल के साथ 8 महीने आपको एडिशनल मिलने वाला है।
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बात करेंगे कोड AN10 के साथ साथ यहाँ पे ये सारे सब्सक्रिप्शन जो है वो बैंक एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे कॉम्बो मिलने वाला है RBI और नाबार्ड के पेपर्स के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक और SSC की बात करें तो 1 ईयर प्लस 6 मंथ और 2 ईयर प्लस 1 ईयर जो कि है ना 11,110 रुपये में, वो भी कोड लगाने के बाद ये आपका इतने पे डिस्काउंट कॉइन अलग से रिडीम हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि बात करते हैं 24 अक्टूबर को, जी हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 24 अक्टूबर की, ठीक है, तो गाइस 24 अक्टूबर आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि आज अभी आपका 22 है, कल 23 और परसों 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को कोड यूज़ करेंगे AN10। गाइज आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से लाइव 36 क्वेश्चन 50 मिनटों में लर्न कॉम्पीट एंड विन के साथ, है ना, इस जज्बे के साथ 24 तारीख को सुबह 10 बजे कोड यूज करें AN10 और कॉम्बेट जो है वो एनरोल करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको 3000 बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, 3000 बच्चों को डिस्काउंट दिया जाएगा, वहां पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गाइज ये मेरी कुछ फ्री सेशंस हैं जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, और साथ में अगर आपने अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे कोड यूज करना होगा AN10, और जैसे ही आप कोड यूज करते हो AN10 देन यू विल एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंट, फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा 10% डिस्काउंट के लिए। गाइज अगर आपको कहीं भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें वैलिड होती है देन आप जीत सकते हैं प्राइजेज। गाइज आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन का सेगमेंट है वो ये रहा आपके सामने, एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से सभी लोग। करिए फास्ट। क्या हुआ गाइस? करिए फटाफट क्वेश्चन को। क्या हुआ गाइस? चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ लिए चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। 7 पर्सन आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 7 लोग जो हैं वो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 लोग सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फेसिंग टुवर्ड सेंटर होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, कि अमंग द दीज ईयर्स पी द यंगेस्ट पर्सन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस।
एस के सेकेंड लेफ्ट में पी सबसे यंगेस्ट यानी पी 11 साल का हो जाएगा, है ना। ये क्यों खिसक गया उधर, पी 11 साल का हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि सेकेंड टू द पी इज द यंगेस्ट पर्सन, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू जो है वो थर्ड लेफ्ट है टी का, और टी जो है वो 13 साल का है, टी जो है वो 13 साल का है। ये भी क्लियर है कि टी 13 ईयर का है। गाइस आप लोगों का कमेंट शायद रिसीव नहीं हो पा रहा है, चलिए। इसके बाद है कि यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी 13 ईयर का, टी इज एडजेसेंट ऑफ एस, टी जो है वो एडजेसेंट है किसका, एस का। अब देखिए अगर आप टी को यहाँ बिठाते हो 13 साल पे, एक बार टी यहाँ बैठेगा 13 साल पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में यू, अगर यहाँ होता फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि सबका फेस सेंटर की तरफ है। नेक्स्ट, टी सिट्स एडजेसेंट ऑफ एस एंड 19 ईयर ओल्ड पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, 19 ईयर ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, वी के। तो 19 ईयर ओल्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, वी के। अब क्या कह रहे हैं कि एस इज लेस देन 19 ईयर, एस जो है वो 19 साल से कम का है, बट वो 11 और 13 होगा नहीं, ठीक है। ये एस जो है वो 11 साल का और 13 साल का होगा नहीं, है ना। आगे आर हु इज 16 साल एडजेसेंट ऑफ यू, आर 16 साल का यू का पड़ोसी है, तो अगर आर 16 साल का यू का पड़ोसी है तो आर यहाँ भी बैठ सकता है और आर यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू इज यंगर देन एस एंड वी, क्यू बड़ा है एस और वी से। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब यहाँ पे आपने बिठा दिया तो एस और वी से बड़ा है, यानी कि क्यू बड़ा है एस और वी से, तो यहाँ पे हम लोग किसको बिठा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वी को, तो ये वाला हो जाएगा यू का 19 ईयर, है ना। और क्यू बड़ा है एस और वी से, है ना, एस और वी से क्यू बड़ा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे सॉरी क्यू इज यंगर, छोटा है क्यू, क्यू छोटा है एस और वी से। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गया, सभी लोग बैठ गए, तो एस और आर के बीचों बीच कौन बैठा हुआ है, क्यू। तो ये 12 साल का, तो सबसे बड़ा 20 साल का यही बचा ना, तो क्यू 12 साल का और एस कितने साल का बच गया, एस हो गया आपका 14 साल का। सबके एज कंप्लीट हो गए, मिला लीजिए, मिला लीजिएगा, सबके एजेज कंप्लीट हो गए। करिए फास्ट। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, कि हमारे क्वेश्चंस क्या कहे गए हैं, है ना, हमारे क्वेश्चंस क्या कहे गए हैं। आइए पहला क्वेश्चन, हु इज 14 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड कौन सा है, इनमें से 14 साल का कौन सा है। तो एस था भाई, सबसे लास्ट में हमने एस को बिठाया है, तो जो एस था वो 14 साल का था, याद रखिएगा, जो एस था वो 14 साल का था। क्यू इज डैश ईयर यंगर देन वी, है ना, तो वी जो है वो 20 साल का है
और Q जो है वो आपका 12 साल का था, तो Q जो है वो 8 साल के गैप पे है, किससे? V से 8 साल छोटा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा 3। 19-year-old पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, 19 साल वाला जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है किसके? तो थर्ड टू द लेफ्ट है टी के, टी 13 साल का है ना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिला लीजिए। चौथा, आर इज डैश यंग, आर इज डैश ईयर एल्डर देन द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकेंड राइट में कौन है? तो पी के सेकेंड राइट में एस है, और एस जो है वो 14 साल का है, और आर जो है वो 16 साल का है, तो 2 साल का, 2 साल का। क्लियर है ना? Who sits fifth to the right of the eldest person? एल्डेस्ट पर्सन 20 साल वाला V है, और उसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है? R 16 साल का, R 16 साल वाला, R 16 साल वाला। मिला लीजिए एक बार फटाफट। हेलो जी निकिता, कैसे हैं बेटा? तबीयत ठीक है आपकी? अब देखिए, अब ना ये वाला आप लोग है ना, अच्छा, जो बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा होगा पहले चैनल को फॉलो कर लो। जो बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा होगा, निकिता बेटा एक बार आप यहाँ पे बता देना कमेंट कैसे करते हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन आएगा, लाइव चैट का ऑप्शन ऐसे बन के आएगा, है ना। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो कमेंट सेक्शन खुल जाएगा बगल में। ठीक है, एक बार ना ये वाला नोट कर लीजिए पूरा। परसेंटेज के बाद 4 है, परसेंटेज के बाद 4 है, परसेंटेज के बाद 4, एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। छाप लीजिए एक बार फटाफट। लाइव क्लास में कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है बच्चे, अगर जिस बच्चे का, तो या तो लाइव चैट पे क्लिक करिए, या इस चैनल को आप फॉलो कर लिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, फिर आ जाएगा ऑप्शन वहाँ पे कमेंट करने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं आएगा, आ जाएगा। कर लीजिए फटाफट। एक मिनट रुक जाइए बेटा, कुछ बच्चे ने यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप वहाँ पे कमेंट कर पाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर पाइएगा। आइए,
In the given arrangement, how many such symbols are there which are immediately followed by an even number and immediately preceded by an odd number? आंसर निकालिए 6 का, 6 का आंसर निकालिए। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। है ना, यहाँ पे जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, है ना, या जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में भी, आज के बाद भी, तो वो बच्चे यहाँ पे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं टाइम दे रहा हूँ। आइए, क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर दैन इन द गिवन अरेंजमेंट? दीजिए फास्ट। दो ही मिले आपको, ऑड सिंबल इवन, ऑड सिंबल इवन, ऑड सिंबल इवन। ऑड सिंबल इवन, ऑड सिंबल इवन, 3 मिले हैं, 3 मिले हैं बेटा, देख लो एक बारी। सातवें का राइट आंसर दीजिए फटाफट। सातवें का राइट आंसर दीजिए। सातवें का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 26। सातवें का राइट आंसर ए, दैट इज 26। यस यस, सनाया है ना, या और भी जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, यस 26। If all the prime number and even number are dropped from the arrangement, then which of the following will be the third element to the right of fifth element from the left end? तो बेटा 5 और 3, 8 लेना है लेफ्ट से, 8 लेना है लेफ्ट से। कब? जब सारे प्राइम नंबर और इवन नंबर को हटा दो तो 8 लेना है लेफ्ट से। प्राइम और इवन को हटा दो तो 8 लेना है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 8 लेना है, प्राइम और इवन को हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एरो आ रहा है, एरो आ रहा है, यही था ना, एरो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पे, मिला लीजिए। 8वें का बी है, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, QUINOLS। करिए फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, आइए। अब जैसे ABCD कहा जाए तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो Q R S T U V W कोई नहीं मिला, U V W नहीं मिला, I J K L तो I से L मिला। देखिए कैसे I से L मिला है ना, I J K L तो I से L के बीच में 2 लेटर का गैप है और एक्चुअल में भी I से L के बीच में 2 लेटर का गैप है यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर कि जिनके बीच उतने ही लेटर का अंतर है जितना कि अंग्रेजी के वर्णमाला में उनके बीच में होता है, जितना कि अंग्रेजी के वर्णमाला में उनके बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, 9 का हमारे पास पहला डेटा निकल के आया है I और L, है ना। अब देखो I J K L M नहीं मिला, N O एक मिला आपका क्या, N O, P Q नहीं मिला, S T U V W X नहीं मिला, L M N एक मिला L का N से, N O P Q L का Q से, O P Q R S N O P Q एक मिला N का Q से। तो 1 2 3 4 5 मिला, ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, दैट इज 5। एक बार मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, दैट इज 5। क्लियर है, क्लियर है। 5। 10वां क्या है, 7356292। 10th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, है ना। 10th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। दसवें का राइट आंसर करिए फास्ट। क्या हुआ नीनू, काहे लाल पीले हो रहे हो भाई, काहे लाल पीले हो रहे हो भाई। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 है। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 है। गॉट इट एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, है ना। इसके बाद मिलते हैं कल सुबह 10 बजे से। 7 बजे कोई क्लास नहीं है, कल सुबह 10 बजे डायरेक्टली मिलेंगे हम लोग। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।
और गाइज जिन बच्चों ने यहाँ पे हमें सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, और साथ के साथ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे शेयर करना ना भूलें। मेरे जो स्पेशल क्लासेज है उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और बता के जाऊंगा कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिएगा। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट एवरीवन। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में कल सुबह से, और फिर कल दोपहर 2 बजे, रात 10 बजे भी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।